मेरा वजन 2 हफ्ते में कम कर दीजिए। इनिशियली 1 to 2 kg और 3 kg तो आप 1-2 हफ्ते में लूज कर सकते हैं, बट आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसे वजन घटाना है तो आप उसका ब्रेकफास्ट कैसे डिजाइन करेंगी? सबसे पहले आपका जो डे स्टार्ट होता है वो आप ल्यूकवार्म वाटर से या कोई भी डिटॉक्स वाटर से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट अप हो। कुछ लोग कहते हैं तांबे के ग्लास में पानी। बिल्कुल, कोई भी चीज तांबे के बर्तन में ले रहे हैं तो उसको गर्म मत कीजिए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसका फेवरेट फूड जो है वो गुलाब जामुन है, अब वो क्या करे? मैं तो आज गुलाब जामुन खाऊंगा ही, तो उसको आपको वो कहीं और से कट डाउन कर लीजिए। ऐसा संभव है? हाँ जी बिल्कुल। डाइटिंग करनी है, हम क्या क्या खा सकते हैं? मैं उनको ये कभी भी नहीं कहती कि ये नहीं खाना। अच्छा। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। चावल खाने का सबसे सही समय कौन सा है दिन भर में? राइस आप कभी भी खाइए, लेकिन अगेन उसको फाइबर एंड प्रोटीन के साथ कम्पनसेट करके खाइए। दाल चावल का अपने आप में एक गुड ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है, अगर आप देखेंगे उनकी थाली में अचार पापड़ तो मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन एंड फाइबर नहीं मिलेगा। इंडियन थाली को थोड़ा सा रिमॉडिफाई करने की जरूरत है। चावल, चीनी और मैदा तीनों को कैसे, किस ऑर्डर में छोड़ना है या कितना खाना है? तीनों ही हार्मफुल हैं। अगर किसी को तेजी से वजन घटाना है तो कोई क्विक फिक्स है? अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको फैट लॉस जो है वो जल्दी होगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया की दुनिया हेल्थ की जानकारी से भरी पड़ी है और उसमें भी सबसे पहला और सबसे पसंदीदा सवाल, कहीं से वो डाइट प्लान मिल जाए जिससे मेरा वजन चुटकियों में कम हो जाए। हम बार बार न्यूट्रिशनिस्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश तो करते हैं कि अगर आपको फिटनेस वाला वेट चाहिए, यानी कि एक ऐसा वजन चाहिए जिस पर आप हेल्दी भी रहे, तो उसको पाने का तरीका क्या हो सकता है। लेकिन हमें भी धीरे धीरे ये समझ में आया कि कोई एक तरीका होता नहीं है और एक तरीका हर किसी के लिए बना भी नहीं है। मोटे तौर पर फिटनेस का और वेट का पैमाना क्या होना चाहिए, वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, जादुई डाइट प्लान अगर कहीं है तो हम उसे ढूंढ रहे हैं और आज उसी को तलाश करने के लिए हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है। ऋचा शर्मा पिछले 17 साल से कैलाश दीपक हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से न्यूट्रिशन को प्रैक्टिस कर रही हैं। जाहिर है उनका काम है बीमारियों का इलाज करना, जिसके जरिए फिर बीमारी ठीक हो जाए तो वजन भी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सवाल पूछते हैं, हम उसी से शुरू करते हैं। मेरा वजन 2 हफ्ते में कम कर दीजिए। आपके पास जो पेशेंट आते हैं उसमें से अगर मैं ऐसे मोटे तौर पे पूछ लूं, एवरेज 10 में से कितने पेशेंट हैं जो ये कहते हैं हमारा वजन घटा दो? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, काफी हद तक ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं जो अपनी वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं। हाँ। जो ये कहते हैं कि जो हमारा वजन चुटकियों में कम हो जाए, या हमारे घर में अभी शादी है जल्दी कम कर दीजिए। हाँ। तो बहुत ओवरनाइट कोई भी, देखिए कोई भी चीज जो आपने इतने सालों में या इतने महीनों में बढ़ाई है वो ओवरनाइट कम नहीं हो सकती। आपको उसके लिए जो बढ़ाने के लिए मेहनत करी है वो कम करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी जी। सो आप जो है इनिशियली 1 to 2 kg और 3 kg तो आप 1-2 हफ्ते में लूज कर सकते हैं, अरे हो वाह। जाता है। बट उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जो वाटर है, वाटर रिटेंशन है, वो डाउन होती है। तो एक्चुअल में हम लोग समझते हैं कि वो फैट लॉस हो रहा है, हाँ। बट वो फैट लॉस नहीं होता। वो जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड वाटर है वो एक्चुअली बर्न होता है, या यूरिन के थ्रू या आपके स्वेटिंग के थ्रू जो है वो निकल जाता है। तो वो हम लोग ब्लोटिंग या इन्फ्लेमेशन बॉडी में है उसको मतलब हटाने के लिए दे सकते हैं प्लान्स। लेकिन अगर आपको जो है सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपका जो वेट मेंटेन रहे, आपका स्टेबल रहे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। आपने कहा जितनी मेहनत बढ़ाने में की है, लोगों को बढ़ाने में तो मेहनत करनी ही पड़ती, उनको लगता है घटाने में ही सारी मेहनत है, क्योंकि जैसे ही वो डाइटिशियन के पास जाएंगे या किसी से भी प्रोफेशनल सलाह लेंगे, पहले वो बताएगा ये मत खाना। हाँ जी। और डाइटिंग करने वाले बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल पूछते हैं, अच्छा डाइटिंग करनी है, हम क्या क्या खा सकते हैं? तो जो ये सवाल पूछता है उसका वजन घटता है। पेशेंट्स को या मेरे पास कोई भी आता है, मैं उनको ये कभी भी नहीं कहती कि ये नहीं खाना। अच्छा। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अच्छा। आप कभी भी यहाँ से मत स्टार्ट कीजिए कि ये नहीं खाना। वहीं पर ही वो साइकोलॉजिकली जो है पेशेंट जो है या जो भी है आपका क्लाइंट, वो ब्रेक हो जाता है कि फिर वो वही खाना चाहता है कि मेरे लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं अब आगे ये तो खा ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरा मतलब फेवरेट मील है, मैं कैसे लूं। हाँ। तो नहीं, आप वो अप्रोच मत रखिए। आप जो है हमेशा स्टार्ट कीजिए कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। ठीक है, आपको अभी ये तो मेहनत वाला काम बताया आपने नहीं, मेहनत वाला काम नहीं है। आप कोई भी अपना फेवरेट फूड छोड़िए मत, लेकिन बस यही है कि पोर्शन साइज कंट्रोल कर लीजिए। आप जस्ट फॉर अ क्रेविंग सेटिस्फेक्शन खाइए, ना कि उसको फुलनेस कि भाई मेरे को पेट भर के खाना है।
जो मेरा फेवरेट मील है उसको आप पोर्शन साइज कंट्रोल कर लीजिए, आप लिमिटेड अमाउंट में खा लीजिए, वीकली खा लीजिए, फोर्टनाइटली खा लीजिए, लेकिन एक आप डेली ही अपनी जो है क्रेविंग सेटिस्फाई करेंगे तो आप पतले नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत मोटा है, उसको हाँ जी। वजन घटाने की सच में बहुत जरूरत है और उसका फेवरेट फूड जो है वो गुलाब जामुन है, हाँ जी, अब वो क्या करे? देखिए वही अगेन कि किसी भी चीज के लिए मन मारने की जरूरत नहीं है। आप गुलाब जामुन खाइए, बट आप जो अपना कैलोरीज को जो है मेंटेन करिए, कार्ब्स को मेंटेन करिए। इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरी मैनेजमेंट, कि आपको एक गुलाब जामुन खाना है, फिर उसके लिए आप कहीं और थोड़ा अपना योगदान दीजिए, फाइबर इंक्रीज कर लीजिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड कीजिए, डिटॉक्स वाटर थोड़ा ज्यादा पी लीजिए। जहां आपने गुलाब जामुन खाया है वहां नेक्स्ट मील पे अपना जो है हेल्दी मील्स लेना या क्लीन ईटिंग लेना शुरू कर दीजिए, फाइबर इंक्रीज कर दीजिए, तो वो आपको सैटिस्फैक्टी, फुलनेस और क्लीन ईटिंग कर देगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। तो उसका जो जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से सप्रेस हो जाएंगे। तो आसान भाषा में मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ कि अगर गुलाब जामुन खाना है तो आलू का पराठा मत खाइए। नहीं, देखिए अगर आप एक ही दिन गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, आलू का पराठा भी खा रहे हैं, तो नो डाउट कैलोरीज एक्सेप्ट कर जाएंगे। बट हाँ, तो आपको बेसिकली कैलोरीज मैनेजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 15 to 1600 किलो कैलोरीज एक बंदे को जरूरत है जी, ठीक है, तो अब 1600 किलो कैलोरीज में मैं तो आज आलू का पराठा खाऊंगा ही, मैं तो आज गुलाब जामुन खाऊंगा ही, तो उसको आपको वो कहीं और से कट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा संभव है? हाँ जी बिल्कुल, एक ही दिन में मैं आलू का पराठा भी खा लूं? आप एक दिन में आलू का पराठा भी खा लीजिए और गुलाब 300 to 400 किलो कैलोरीज आपको गुलाब जामुन से मिल जाएंगी, और ऐसे ही 300 किलो कैलोरीज आपको आलू के पराठे से मिल जाएगी। 600 किलो कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली हो गई। हाँ। आपको पता है कि आपको 1600 किलो कैलोरीज की जरूरत है। हाँ। तो आप वो 600 फिर आपको पता है कि आप मैंने खा लिया है, मुझे ये कहीं और से कट डाउन करना है। फिर क्या कट डाउन करेगा बेचारा दिन भर में? तो यही है कि या तो आप शौक पूरा कीजिए या जो है उसको मैनेज कीजिए। तो वही है, फाइबर जो है वो बिल्कुल अच्छे से खा लीजिए, अच्छे से पानी पी लीजिए। नेक्स्ट मील में कोई भी ऑयल, घी, कार्ब्स मत लीजिए। आप प्रोटीन इंटेक अच्छा सा रखिए, तो वो मॉडरेट अमाउंट में आपको मिल जाए। वजन के बारे में एक कहावत होती है कि वो घटता जब है तो ग्राम में घटता है और जब बढ़ता है तो किलोग्राम में बढ़ता है। यानी कि बढ़ता तो आसानी से है लेकिन घटाने में मेहनत बहुत लगती है। लेकिन साथ ही साथ हमारे बॉस कहा करते थे कि जो काम आप सच में करना चाहते हैं वो आप कर ही लेते हैं। तो अगर आप तय कर लेंगे कि आपको वजन घटाना है तो वजन आप घटा तो लेंगे। अब हम आपकी धीरे धीरे उसमें मदद करेंगे कि किन चीजों से वजन बढ़ता है, किन चीजों से वजन घटता है, क्या आपका दिन भर का रूटीन होना चाहिए, क्या क्या आपको अपने अंदर छोटे मोटे बदलाव लाकर भी आप वजन घटा सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्हें लगता है बस 5 किलो 10 किलो इतना ही ज्यादा, इतना घटाना है। अगर कोई इंसान आपके पास आए जो ऐसे मान लेते हैं अदरवाइज हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, 5-10 किलो उसको लग रहा है कि उसका वजन बढ़ गया है अपनी आदतों की वजह से, तो आप उसको जो डाइट प्लान देंगी, अगर हम उसे सुबह से शुरू करके रात तक में करें तो ऐसे इंसान को आप क्या डाइट प्लान देंगी और आपका टारगेट क्या रहेगा? अगर वो 5 या 10 किलो ओवरवेट है, कितने दिन में वो वजन घट जाना चाहिए? देखिए, जो हेल्दी फैट लॉस है उसमें हम लोग यही बोलते हैं कि आप पर मंथ जो है 2 to 3 kgs जो है वो लूज कीजिए इनिशियली। बहुत लार्ज टारगेट मत रखिए, वो हेल्दी फैट लॉस नहीं होता। आप जो है बहुत सारे क्रैश डाइट कोर्स आते हैं, जैसे आपने ये डाइट प्लान कर लिया, वो डाइट प्लान कर लिया, आपने मोनो डाइट कर ली, ओमैड डाइट कर ली, ठीक है, तो उसमें कीटो डाइट कर ली, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट इंस्टेंटली तो मिल जाते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में जो है वो मतलब सस्टेनेबल नहीं है। आप बहुत टाइम तक तो कार्ब्स नहीं छोड़ सकते। हम इंडियंस हैं, हमारा स्टेपल फूड ही जो है वो कार्ब्स है, तो हम बहुत टाइम तक तो नहीं छोड़ सकते। तो आप छोटी छोटी जो है लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करिए, जैसे कि आप जैसे नीट प्रोसेस हम लोग एक बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अच्छा, तो जैसे आप जैसे फोन पे बात कर रहे हैं तो रोमिंग करते हुए कीजिए। आप जहाँ पे भी स्टेयर्स यूज कर सकते हैं वहां पर स्टेयर्स यूज कीजिए। आप जो है बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हंगर क्रैम्प्स में और उसमें पानी की प्यास में। कभी कभी होता है कि हम लोगों को भूख नहीं होती, बट आपके माइंड में ट्रिगर रहता है कि आपको भूख लग रही है। वो होता है इसलिए कि हम लोग फाइबर और पानी जो है वो ठीक अमाउंट में नहीं ले रहे होते। तो आप पानी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड अच्छे से रखिए। अपने हर मील में 50% वेजीज और फाइबर रखिए। प्रोटीन इंटेक अच्छे से रखिए ताकि आपकी बॉडी को फुलनेस और सटाइटी रहे। वो एकदम से 3 to 4 आवर्स के इंटरवल्स में आप कोई ना कोई प्रोटीन एंड फाइबर सोर्स जरूर लीजिए।
तो अच्छा, आपकी बॉडी में हंगर क्रैम्प्स नहीं आएंगे, आपकी बॉडी में ये सिग्नल्स नहीं आएंगे कि हाँ मुझे भूख लगी, अब मुझे कुछ खाना है। ओके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप अगर अपने डाइट में या थोड़े से लाइफस्टाइल में अगर आप डाल लें तो, और जैसे हम लोग 1 घंटे तक बैठे हुए हैं एक ही सिटिंग मोड में, तो 300 to 500 स्टेप्स थोड़ा सा घूम के आइए, थोड़ा सा टहल लीजिए। एक ही पोजीशन में अगर आप काफी देर तक बैठे हुए हैं, वो भी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने 3-4 घंटे से पानी नहीं पिया, वो भी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप जो है बहुत टाइम तक, जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और आप सीधे फिर लंच में खा रहे हैं, आपकी हंगर स्पाइक्स हो गए, आपको भूख लगी है बहुत तेज, आपने एकदम से ज्यादा पोर्शन साइज खा लिया क्योंकि आपने सुबह से फिर बीच में मिड मील नहीं खाया। तो हम पेशेंट्स को हमेशा यही बोलते हैं कि 5 to 6 मील्स पैटर्न हमेशा फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको हंगर स्पाइक्स आएंगे ही नहीं, तो आप एकदम से जो है बिंज ईटिंग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये तो ये हुआ खा पी कर भी वजन घटाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ठीक है, अब तो शुरू स्मॉल से इंटरवल्स में स्मॉल पोर्शन साइज में आप खाइए, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स को ध्यान रखिए कि आपके प्लेट में फाइबर एंड प्रोटीन है कि नहीं, तो आप आराम से जो है हेल्दी लाइफस्टाइल से वजन अपना घटा सकते हैं। तो अब जैसे आपने कुछ डाइट्स का जिक्र किया, कीटो डाइट है, होममेड डाइट्स है, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले ये जो 5 किलो वजन जिसका घटा रहे हैं अभी हम, उसकी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि प्रोटीन और फाइबर का इंटेक ज्यादा रखिए। हाँ जी। अब इसे हम लोगों को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं कि आमतौर पर घरों में जो नाश्ता होता है जी वो या तो पराठे, पंजाबी घर हैं तो, या जी। फिर कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उपमा, पोहा, दलिया, सूजी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जूस और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर कोई ऐसा इंसान आता है जिसे वजन घटाना है, तो आप उसका ब्रेकफास्ट कैसे डिजाइन करेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी उनको कि सबसे पहले आपका जो डे स्टार्ट होता है वो आप ल्यूकवार्म वाटर से या कोई भी डिटॉक्स वाटर से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्टअप हो, फास्ट हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो, आपकी बॉडी में वाटर टेंशन कम हो। तो आप पहले जो है कोई भी, जैसे मेथी सीड्स का पानी है या सिंपल ल्यूकवार्म वाटर है या हनी लेमन वाटर है, आप वो स्टार्ट कीजिए अपना डे सुबह अर्ली मॉर्निंग। जैसे 6 o'clock हम मान के चलते हैं, मैं आपको डे टाइम वाइज बताती हूँ कि 6 o'clock हम लोगों ने 1 गिलास गर्म या 2 गिलास गर्म पानी पिया या गुनगुना पानी पिया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डिटॉक्स वाटर में जैसे आपने कहा नींबू और शहद का पानी है, हाँ मेथी जी, का पानी है, हाँ कुछ जी। लोग सौंफ का पानी पीते हैं, कुछ सौंफ, लोग जीरे का पानी पीते हैं। कोई कैसे भी डिसाइड करें? एनी डिटॉक्स वाटर जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है वो आप ले सकते हैं। वो आपकी जिस मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, वो आपकी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो आपकी ग्लैंड्स को जो है बैलेंस करता है। तो आप कोई भी डिटॉक्स वाटर से अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है ब्रेकफास्ट में अपना प्रोटीन रिच जरूर रखिए। तो ये जो डिटॉक्स वाटर है रात में आपने सोक करके रख लिया हाँ और जी, सुबह पी लिया। जैसे आप 1 टीस्पून मेथी सीड्स, अगर हम सिंपल मेथी सीड्स की अगर ले लें तो 1 टीस्पून मेथी सीड्स 1 गिलास ऑफ वाटर ओवरनाइट सोक करके आप रख दीजिए। देन उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह या तो बॉईल करके पी लीजिए या वैसे भी पी सकते वैसे भी पी हैं। हाँ सकते जी। हैं। अब उसके इसमें भी कुछ सीड्स भी लोग अगर खा लें तो वेल एंड गुड फॉर यू, बट अगर आपको उसका पूरे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत कड़वे लगते हैं, तो आप कोई बात नहीं, उसको आटे में गूंद सकते हैं, आप उसको सब्जी में डाल सकते हैं, आप उसको कर्ड में स्प्रिंकल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए। ओके। उसको वेस्ट मत करिए। कुछ लोग अब उसमें भी कुछ लोग कहते हैं तांबे के ग्लास में पानी बिल्कुल हम भिगोएं, बिल्कुल, कुछ कहते हैं कांच में, कुछ स्टील में। कैसे डिसाइड करें? देखिए, कॉपर यूटेंसिल वाटर में अपने आप में एक कॉपर मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम ना डेली में अपनी लाइफ में ना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं जनरली, राइट। ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, वो तो हम फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो उसमें कॉपर एंड जिंक आपको थोड़ा सा अमाउंट में मिल जाता है। थायराइड वालों के लिए बोलते हैं कि ये काफी हेल्पफुल रहता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ओके। तो आप ले सकते हैं, तांबे के बर्तन का पानी भी पी सकते हैं, या सिंपल उसमें स्टील के ग्लास में भी ले सकते हैं, कांच के ग्लास में भी ले सकते हैं। बट वही है कि जब कोई भी चीज़ आप जो ले रहे हैं, अगर आप मान लें तांबे के बर्तन में ले रहे हैं, तो उसको गर्म मत कीजिए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। राइट। नॉर्मल टेम्परेचर का उसको लीजिए, ये ख्याल तो रखना पड़ता है। हाँ। फिर कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम कितने पानी में कितना मिलाएं? कितने पानी में? 1 ग्लास ऑफ वाटर 1 टीस्पून, स्टैंडर्ड तो यही है। अगर दालचीनी अगर आप ले रहे हैं या आप कच्ची हल्दी ले रहे हैं, तो वो आप 1/4 टीस्पून ले सकते हैं। बाकी कोई भी जो ये जितने भी गरम मसाले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जीरा है, अजवाइन है, आपका सौंफ है, वो 1 टीस्पून आप ले सकते हैं, काफी होता है। हाँ जी।
या Okay. इस सबको मिक्स करके एक ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के और उसको 1 टीस्पून ओवरनाइट सोक कर दीजिए और सुबह आप ले सकते हैं। ये थोड़ा आसान लग रहा ये है। जी, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। दालचीनी आपका बीपी रेगुलेट करता है, मेथी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो है रेगुलेट करता है, फ्लैक्स सीड्स जो है आपका ओमेगा 3 है, वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सौंफ जो है वो वैसे ही मेटाबॉलिज्म अच्छे से फास्ट करता है, बॉडी का पीएच मेंटेन करता है। तो सारी चीजें आप मिला के ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए, आपको सबका फायदा लेना है। नहीं तो 15 डेज या मंथली आप चेंज करते रहिए अगर आपको सबका फायदा चाहिए। ये भी सही तरीका है। हाँ जी। ओके, अब हमने सुबह उठ के वो पी लिया, अब आगे क्या करें? अब आगे आप ब्रेकफास्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने वो ले लिया, देन आप 5 to 6 गिरी आमंड्स ले सकते हैं, 1 वॉलनट्स ले सकते हैं। अगेन वही आमंड्स में आपका जो है फॉलिक एसिड्स है, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपका गुड फैट है एचडीएल फॉर्म में, तो वो ले लीजिए। एंड वॉलनट्स ले सकते हैं 1 to 2, आप वो ले लीजिए। उसमें भी ओमेगा 3 है, डीएचए है, ब्रेन और स्पाइन की डेवलपमेंट के लिए प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप 5 to 6 के लिए आमंड्स एंड 2 वॉलनट्स लेके देन कुछ भी इंडोर और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 30 to 45 मिनट्स आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास सुबह टाइम नहीं होता, तो उसी के लिए मैंने आपको नीट प्रोसेस बताया कि आप जहाँ पे भी टाइम मिलता है आपको वहाँ अपनी बॉडी को एक्टिव करिए। कुछ तो करिए। हाँ, कुछ तो करिए, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं है तो अपना जहाँ पर आप इंडोर घर पे ही 5 to 10 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो सिंपल लेफ्ट राइट मार्च हो, वो करने की कोशिश कीजिए। बॉडी को स्ट्रेच आउट कीजिए। थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 या 2 दिन मेडिटेशन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपको विल पावर मिलती है, स्ट्रॉन्ग, आपको मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हमें अपने टारगेट से भटकना नहीं है, हमें जो है करना है। देखिए तो इतना कम बता रहे हैं हम आपको कि न्यूनतम इतना तो कर लो, इतने पे वजन घट जाएगा। 5 से जी। 10 किलो घटाना है अगर तो मतलब वॉक करने बॉडी का का भी वार्म टाइम अप नहीं। होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको हिलाना डुलाना और जरूरी है। डुलाना बहुत जरूरी है। आप कोई बात नहीं, आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप जो है जब भी आप ऑफिस प्रेमिसेस में जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखिए, राइट। ठीक है। देन ब्रेकफास्ट में आप वही अगेन प्रोटीन बहुत जरूरी है लेना। जब तक आप सुबह, अगर आप सुबह जो है आपने जैसे पूछा, उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, दीज ऑल आर सिंपल कार्ब्स, हाँ, ठीक है। लोगों को या लगता है कि आपकी शुगर इडली स्पाइक खाली, जल्दी करते हैं, आपकी शुगर में जल्दी कन्वर्ट होते हैं बॉडी में, लोगों को ठीक पोहा है। उपमा इडली हेल्दी लगते हैं। हाँ जी, लाइटेस्ट है, इजी टू डाइजेस्टेबल है, गट फ्रेंडली है, नो डाउट। बट अगर आप न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू हेल्दी प्रोटीन और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसमें क्या लेना तो चाहिए? उसमें जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स में आपको फाइबर अच्छे से मिल जाता है, सॉल्युबल फाइबर मिल जाता है, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, वो आपका सॉल्युबल फाइबर है, फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, आप वो ले लीजिए। उसमें वेजीज अच्छे से डाल लीजिए, तो रेशियो शुड भी, मतलब उसमें सब्जियां ज्यादा हो, सीरियल्स थोड़े से कम हो। जैसे 2:1 का रेशियो रख सकते हैं, 2 चम्मच सब्जी है तो 1 चम्मच दलिया, ऐसे। और नहीं तो मूंग दाल का चीला है, उसमें भी पनीर है, सब्जियां हैं, वो अच्छे से डाल लीजिए, तो आपको प्रोटीन भी मिल गया, आपको फाइबर भी मिल गया, और आपको कार्ब्स भी जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गया। आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन एंड फाइबर पे फोकस करना होता है। ठीक है। तो सिंपल कार्ब्स कौन से हैं हमारे, जैसे बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, ये सारे सिंपल कार्ब्स हैं। रोटी? रोटी भी अब वही है, मल्टीग्रेन आटे की अगर रोटी ले रहे हैं तो मोर बेनिफिशियल है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से वेजीज ले रहे हैं, अच्छे से फाइबर ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो सिंपल आटे की भी रोटी लीजिए और लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया क्योंकि नाश्ता। आजकल ये भी बहुत है कि मल्टीग्रेन आटा ही लेना है, नॉर्मल आटा नहीं लेना है। कोई भी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप लिमिटेड पोर्शन साइज में खाते हैं और सही तरीके से खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको बर्न आउट भी करना है और लिमिटेड पोर्शन साइज में खाना है। एक तो वो सही तरीका ही लोग ढूंढते रह जाते हैं, वजन वही का वही उनका अटक जाता है। हाँ, तो जैसे पनीर की रोटी आप कभी हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो है वो एग वाइट की भुजी या एग ले सकते हैं, एग ऑमलेट ले सकते हैं, लेस ऑयल में बना हुआ। सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो सिंपल स्प्राउट्स जैसे बना के उसकी कोई भी रेसिपी, जैसे चीला बना लिया, अप्पे बना लिए, या उसको परांठे में स्टफिंग कर ली, तो प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड आपका फाइबर, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको फोकस यही रखना है कि जो है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वो आपकी प्लेट में है कि नहीं, उसको आप वॉच करिए। ओके। हाँ जी। आलू को किस तरह से देखती हैं?
आलू थोड़ा सा कैलोरी डेंस है, हाई उसका जीआई इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा सा हार्मफुल कह सकते हैं, या मतलब इतने एक्सेस में वो नहीं ले सकते। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते। उसको नॉर्मल लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं होती। नहीं होती। हाँ जी, कार्ब्स ज़्यादा है उसमें। कार्ब्स ज्यादा है, हाँ मतलब जी। आप उसे सिंपल कार्ब्स की कैटेगरी में जी, रखेंगे, जी, जी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में नहीं नहीं, रखेंगे। नहीं। ओके। हाँ जी। अब आता है पोर्शन कंट्रोल। हाँ अब जी। मान लीजिए किसी ने बना लिया मूंग दाल चीला, उसे लग रहा है ये तो डाइटिशियन ने अलाउ कर दिया है, हाँ जी, ये तो मैं खा सकता हूँ या खा बिल्कुल। सकती हूँ, कितना खाना है? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बोला कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, स्मॉल पोर्शन साइज, 5 to 6 मील पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए। हाँ, ठीक है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, खासतौर से वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपना अच्छे से कार्ब्स वाला बनाया, और उसके बाद जो है अपना चले गए और फिर सीधे लंच कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो उतना गैप नहीं तो होना नहीं चाहिए। एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि पोहा है, और वही जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बड़े हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सूजी को तो ऐसा मान रखा है कि न जाने कितना वजन घटा रही है सूजी। तो जैसे हमारा एक हार्मोन होता है ग्रेलिन हार्मोन, जी एक हमारा होता है लेप्टिन हार्मोन। जी। तो आप ग्रेलिन हार्मोन जो है हंगर हार्मोन है, उसको आप वो जब भी एक्टिवेट होता है जब हमारा लेप्टिन हार्मोन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप सटाइटी रखिए अपनी बॉडी को। मैंने बार बार आपको ये बोल रही हूँ कि फाइबर एंड प्रोटीन पे अगर आप फोकस रखते हैं 3 to 4 आवर्स के इंटरवल पे, अगर आप बॉडी हाइड्रेटेड रखते हैं, प्रोटीन एंड फाइबर पे फोकस रखते हैं, तो आपका जो लेप्टिन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट मतलब रहेगा, आपको सटाइटी मिली रहेगी, आपको फुलनेस रहेगी, आपकी बॉडी या ब्रेन को ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि आपको कुछ खाना है। ठीक तो है, अब नाश्ता तो हो गया। हाँ जी। अब एंड देन मिड मॉर्निंग में आप कोई भी फ्रूट लीजिए। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि हम लोग मेजरली अगर बात करें तो 8 फूड ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं अपने खाने को। जैसे सीरियल्स, और आपका सीरियल्स, मीट, या मीट की जगह आप जो है प्रोटीन बोलिए, है ना, एंड पल्सीज। तो नाश्ता हो गया, उसके बाद जो मिड मील है उसमें क्या लेना चाहिए? मिड मील्स में आप कोई भी एक हेल्दी फ्रूट ले लीजिए। एक तो सीजनल वेजीज और सीजनल फ्रूट्स आप लीजिए। किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो सीजन में नहीं है चीज़ वो खाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स उतने नहीं होते हैं। हाँ, उसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आर्टिफिशियली जो है उसको या वो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा कोल्ड होगा आपके स्टोरेज से आ रहा पास। होता है। तो कोशिश ये कीजिए सीजनल फ्रूट खाएं, कोई भी हेल्दी हाई फाइबर फ्रूट खाएं। जैसे आप एप्पल, अनार, गुआवा, ऑरेंज, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो वो ले सकते हैं। नहीं तो आप जो है मिड मॉर्निंग में अराउंड 11 to 12 जैसे रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, या स्प्राउट्स, या ये भी काला खा चना चाट, कॉर्न चाट, या आप बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये अच्छा, पोर्शन साइज फिर अगेन वही है कि पोर्शन साइज शुड बी कंट्रोल्ड। आपको एक्सेस में कुछ नहीं खाना है, क्योंकि अभी आपको 1-2 बजे लंच भी करना है। तो ये नहीं कि आपने उसी टाइम जो है बहुत अच्छे से भर के खा लिया। फिर कैलोरीज मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप सही अमाउंट में सही पोर्शन साइज में खाते हैं तो वो आपको फायदा ज्यादा करेगा और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। ओके। देन आप 1 to 2 के अराउंड अपना एक स्टैंडर्ड मील लीजिए। 15 to 20 मिनट प्रायर मील्स जो है अपना सैलेड लीजिए, 1/4 प्लेट सैलेड लीजिए, देन अपना खाना खाइए। खाने में 2 मल्टीग्रेन या नॉर्मल व्हीट की चपाती आप लीजिए, उसके साथ फाइबर अच्छे अमाउंट में आपने सैलेड फॉर्म में ले लिया। देन आप जो है सब्जी कोई भी कोशिश कीजिए जिसमें फाइबर एनहेंस हो, प्रोटीन एनहेंस हो। तो जैसे पालक पनीर की सब्जी हो गई, या आपका सोयाबीन हो गया, या कोई भी जैसे ग्रीन वेजीज पे फोकस रखिए, वो ज्यादा लीजिए ओके। एज कम्पेयर टू एम्प्टी कैलोरीज वेजीज। ओके। ठीक है, तो आप जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, ये सारी चीजें जो थोड़ी ज्यादा कैलोरी डेंस है, आप ले लीजिए, मनाही नहीं है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, बहुत फ्रीक्वेंटली मत लीजिए। और बाकी न्यूट्रिशनल चीजें भी ज्यादा लीजिए। तो ग्रीन वेजीज लीजिए, देन दाल, 1 कटोरी दाल जरूर लीजिए। कर्ड मस्ट है, आप अपने पूरे दिन में एक बारी कर्ड जरूर लीजिए। प्रोबायोटिक है, विटामिन सी है, आयोडीन है जो हमारी बॉडी को बहुत जरूरत है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, गट ओके। फ्रेंडली है, आपका मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। तो प्रोबायोटिक बहुत जरूरी है पूरे दिन में। एक ओके। कटोरी कर्ड या रायता या बटर मिल्क फॉर्म में कुछ भी आप लीजिए, तो वो एक कंप्लीट मील है। ये दोपहर के लंच में ये होना दोपहर के चाहिए। लंच में। देन आप इवनिंग टी में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स जो आपको बताए थे, जैसे आपका मखाना, रोस्टेड चना, स्प्राउट्स, काला चना,
वो आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। ओके। ठीक है, चाय के साथ ले लीजिए। आपने सुबह में हाँ। फ्रूट्स बताए, तो हाँ कुछ जी। लोग ऐसा मानते हैं कि केला जो है वो वजन बढ़ाता है, क्या फ्रूट्स में भी ऐसे कोई है जो वेट गेन करेंगे? देखिए बहुत सारे चीजें हैं, मैंने आपको बताया किसी में कार्ब्स या कैलोरीज ज्यादा है, किसी में थोड़ी उससे कम है एज कम्पेयर। हाँ। बट आप बनाना की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। लेकिन आप पूछें कि कैलोरी डेंस है तो हाँ है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर जो फ्रूट्स हैं उसमें फाइबर ज्यादा है, इसमें उतना नहीं है। ओके। तो आप कोई भी चीज एक्सेस में लेते हैं तो वो वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अदरवाइज आप लिमिटेड अमाउंट में कुछ भी खाइए, किसी भी चीज को कट डाउन या एलिमिनेट मत कीजिए। कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि एक टाइम पर आप एक ही फ्रूट खाएं, कुछ हाँ लोग जी। मानते हैं कि आप बोल बना सकते हैं मिक्स फ्रूट का, आप क्या सलाह देती हैं? कि ऐसा कोई जनरल साइकोलॉजी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही फ्रूट एक ही टाइम पे खाना है। कुछ विटामिन मिनरल्स आपको जो है उसमें मिल जाते हैं दूसरे फ्रूट्स में, कुछ जो है दूसरे फ्रूट में मिल जाते हैं। आप सारी चीजें कंबाइन करके भी खा सकते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी मैंने अभी तक नहीं सुनी है कि भाई कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। जी। खा सकते हैं। ऐसे ही नट्स एंड सीड्स में मैं आपसे तब पूछना भूल गई, आपने बताया वॉलनट्स बताए और आमंड्स, मतलब आप बादाम खाइए और अखरोट खाइए। अब काजू किशमिश रह गए, उनका क्या करें? काजू किशमिश भी यही है कि काजू अपने आप में अच्छे हैं, उसमें अच्छे फैट्स हैं, लेकिन एक्सेस अगेन उसको एक्सेस में खाते हैं तो हाईली कोलेस्ट्रॉलिक भी है। ऐसी सेम फॉर पीनट्स। अच्छा। अगर आप एक्सेस में खाते हैं तो थोड़ी सी हाईली कोलेस्ट्रॉलिक है, तो लिमिटेड अमाउंट में खाइए, ज्यादा मत खाइए। 3 to 4 और 5 आप खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी अगर आप डेली खा रहे हैं तो डेली मत खाइए। गुड फैट आपको उससे भी मिलेगा, उससे भी सेम फॉर रेजिन्स। रेजिन्स में आपको डिपेंड करता है कि अगर आप पेशेंट डायबिटिक है, कोई किसी को डायबिटीज है तो वो एक्सेस में नहीं खा सकते, रेजिन्स नहीं खाइए। बट वैसे अगर आप बात करें तो रेजिन्स में जो है आयरन रिच है, काफी अच्छी है, खानी चाहिए। ओके। हाँ जी। शाम हो गई, शाम तक का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं डिनर पे। अब डिनर के साथ बड़ी सारी चीजें हैं, कितने बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सो कितने बजे रहे हैं, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए अभी अगर हम वेट मैनेजमेंट के को फोकस करते हुए अगर डिनर की बात करें जी, तो सारा जो पूरे दिन का जो समराइज है वो इसी में ही है कि आप डिनर अच्छा कीजिए, लाइट कीजिए और अर्लीस्ट कीजिए। ठीक है। अच्छा। जहां आपने दिन में जो है 2 रोटी खाई है, वहां रात को डिनर में 1 रोटी खा लीजिए। देन आप जो है डिनर अर्लीस्ट टाइमिंग्स पे कर लीजिए ताकि आपके मेटाबॉलिज्म को टाइम मिले। आपकी जो लाइंग पोजीशन है 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड, इतना समय होना इतना चाहिए। समय आपके पास होना चाहिए आपके डिनर में और आपके सोने में। और Okay. डिनर के बाद भी आप थोड़ा सा वॉक कर लें तो बहुत ही अच्छा है। और डिनर जो है अर्लीस्ट जितना आप कर लेंगे उतना ही आपके इंसुलिन स्पाइक्स जो है वो कम होंगे, जो आपकी सुबह की फास्टिंग मेंटेन रहेगी, आपको हंगर क्रैम्प्स कम आएंगे, आपका स्ट्रेस जो है वो मेंटेन रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका डिनर कैसा था। क्या खाना चाहिए डिनर में, क्या नहीं खाना चाहिए? डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छे से करिए, हैवी करिए, ताकि पूरे दिन आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। आप ऑफिस जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन, राइट। तो आपको ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए, देन लंच मॉडरेट अमाउंट में, देन डिनर सबसे लाइटेस्ट। कुछ भी खा सकते हैं? कुछ भी, वही अगेन फाइबर एंड प्रोटीन तो होना ही चाहिए। कार्ब्स थोड़ा जितना कट डाउन कर लेंगे उतना अच्छा है, बट अगेन वही कि एलिमिनेट नहीं करना, छोड़ना नहीं है, बट हेल्दी अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, जैसे मिलेट्स है, ओट्स है, दलिया है, मल्टीग्रेन रोटी है, ये सारी चीजें आप ले लीजिए, सैलेड्स एंड दाल एंड वेजिस के साथ। चावल खाने का सबसे सही समय कौन सा है दिन भर में? देखिए हमारे इंडियंस उसमें बहुत लोगों का स्टेपल फूड है राइस। हाँ। ठीक है, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खाइए, किसी भी टाइम खा सकते हैं। राइस में वही अगेन है, थोड़ा इजी टू डाइजेस्टेबल है, आपके बॉडी में इजीली जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप खाइए, लेकिन उसको जो है स्टार्च ड्रेन आउट करके खाते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो है आपको ज़्यादा हेल्दी फॉर्म में मिल जाता है। उसमें जो विटामिन B12 के न्यूट्रिएंट्स है वो कम लॉस होते हैं। अगर आप उसको पुलाव फॉर्म में खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली करके खाते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट राइस आप कभी भी खाइए, खा सकते हैं, लेकिन अगेन उसको फाइबर एंड प्रोटीन के साथ
कंपनसेट करके खाइए, ताकि जो है वो आपको हेल्दी उसमें कन्वर्ट हो जाए। या दाल चावल का अपने आप में एक गुड ऑप्शन है, प्रोटीन के साथ जो है कार्ब्स जो है वो गुड ऑप्शन है। एक इंटरनेशनल रिसर्च आई थी जो साल दर साल आती है और वो ये बताती है कि दाल चावल से सेहतमंद धरती पर कुछ नहीं होता है। अगर आप सिर्फ वो भी खा रहे हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ फिर एक रिसर्च आई जिसने कहा कि जो भारतीय थाली है, जिसे पहले बहुत ही बैलेंस्ड माना जाता था, वो उतनी भी बैलेंस्ड नहीं है। हाँ जी। तो जब हम इंडियन थाली की बात करते हैं, जिसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, रोटी, सैलेड और दही होती है, आप इस थाली को किस तरह से देखेंगी? देखिए, इंडियन थाली को थोड़ा सा रीमॉडिफाई करने की जरूरत है। हम लोग जनरली कहते हैं कि इंडियन थाली बैलेंस थाली है, बट उतनी आप अगर एक्चुअल में देखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी, आप हर बार आपके थाली में प्रोटीन होता है? हर बार आपकी थाली में जो है वो सैलेड होता है? मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है, अगर आप देखेंगे उनकी थाली में अचार पापड़ तो मिल जाएगा लेकिन प्रोटीन एंड फाइबर नहीं मिलेगा। सैलेड मिलेगा तो 2 खीरे मिलेंगे, 2 खीरे के पीसेस मिलेंगे बस, या जो है थोड़ी सी जो है कोई दाल मिलेगी, आधा कटोरी दाल, राइट, ठीक है। तो हम जनरली जैसे पैक्ड लंच जो लेके जाते हैं, वो ज्यादा सारी चीजें नहीं लेके जा पाते। वो एक सूखी सब्जी और एक रोटी ले जाते हैं, ना उनके पास सैलेड होता है, ना उनके पास प्रोटीन होता है। तो थोड़ा सा रिमॉडिफाई करने की जरूरत है उसको। आपको अच्छी खासी अमाउंट में, एक मॉडरेट, मैंने बताया 1/4 प्लेट सैलेड आपको अपने मील्स के साथ हमेशा लेना चाहिए। थाली में जैसे आप 50% अपना जो है कोई भी सीजनल वेजीज और सैलेड्स होने चाहिए, देन 25% आपका प्रोटीन सोर्स कुछ भी होना चाहिए, देन 25% आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस थाली है। अगर हम इन ब्रीफ बात करें कि ऐसी चीजें आपकी थाली में है तो ये एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है। अदरवाइज आपको वॉच करने की जरूरत है कि आपकी थाली में क्या मिसिंग है। अच्छा, स्टीम्ड राइस वर्सेस बॉइल्ड राइस वर्सेस ब्राउन राइस वर्सेस रेड राइस, आप कैसे चावल को देखती हैं? देखिए, राइस में सारे राइस ही में अच्छा खासा, मतलब सिंपल कार्ब्स आप कह सकते हैं। ब्राउन राइस, रेड राइस, इन सब में आपको थोड़े बहुत माइनर से ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू वाइट राइस। ठीक है, ब्राउन राइस में आपको थोड़े से ज्यादा मिनरल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ब्राउन राइस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वाइट राइस बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा नहीं है। वो इतने माइनर हैं, इतने नेग्लिजिबल हैं कि लोगों को बिल्कुल गलत मिथ है कि भाई ब्राउन राइस बहुत बेनिफिशियल है। आप कोई भी चीज लिमिटेड अमाउंट में खाइए, चाहे वो व्हाइट राइस हो, चाहे ब्राउन राइस हो, चाहे रेड राइस हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको थोड़े से एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएंगे, बट वो आपकी बॉडी में ट्रेसेबल नहीं है। इतने नहीं मिल रहे कि आपको वो, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर आप खा रहे हैं तो आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो अगर अपने कार्ब्स, मतलब कार्ब्स है उसमें, आपको कार्ब्स सब में मिल रहा है। ब्राउन राइस तो गलता भी नहीं है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो पॉलिश्ड नहीं होता ना, पॉलिश नहीं होता। आप क्या खाती हैं, कौन सा चावल? मैं सिंपल व्हाइट राइस ही खाती हूँ। अच्छा। विटामिन B12 उसमें मिल जाता है आपको। ओके। अच्छा खासा फोर्टिफाइड सीरियल्स है, अच्छे से खाना चाहिए। बट अगेन वही कि मेथड आपके जो है वो मैटर करते हैं कि आप कैसे खा रहे हैं। चाय और कॉफी को आप किस तरह से देखती हैं? चाय कॉफी अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको जो उसमें फाइटेड टैनिन कंटेंट्स जो मिलता है, जो कैफीन इनटेक उसमें आप ले रहे हैं, अगर पूरे दिन में आप 1 या 2 टी एंड कॉफी ले रहे हैं तो इट्स ओके। किसी भी मील के साथ, जैसे हम जनरली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट के साथ वो लोग चाय पीते हैं, वो सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। आज सुबह ही पी मैंने। ठीक है, आप चाय कॉफी ले लीजिए, पूरे दिन में 1 या 2 कॉफी या चाय लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। बट उसको किसी भी छोटे मोटे हेल्दी स्नैक्स के साथ, जैसे मखाना या रोस्टेड चना या एक बिस्किट के साथ ले लिया, ताकि वो आपको एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन या मतलब एसिड रिफ्लक्स ना करे। बट जो उसमें जो फाइटेड और टैनिन कंटेंट्स होते हैं या जो कैफीन इनटेक है, उसमें अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो आप ज्यादा एक्सेस में अगर लेते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन कम होने के भी चांसेस रहते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, और आपको ना उसका भूख भी मार देता है। ठीक है, आप गलत टाइम पे गलत चाय पियेंगे, वो आपके हंगर को सप्रेस कर देगा। आप फिर जो है दूसरी चीजें नहीं ठीक से खा पाएंगे। दूसरा, आपको वैसे ही कैफीन इनटेक अगर ज्यादा लेते हैं, इंसोम्निया की दिक्कत हो सकती है। आप रात को जैसे लेट नाइट अगर कभी चाय पी रहे हैं या बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो
आपको नींद के मतलब वही स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और आयरन तो उसमें इनहिबिट होता ही है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए इनहिबिट है। चाय में चीनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइडियली नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, ठीक है। बट वही अगेन 1 या 2 कप में आप ले रहे हैं और कोई बात नहीं, लेकिन जो है ऐसे बहुत हेल्दी ऑप्शन चीनी नहीं है। ऐसे लोग जो वजन घटाना चाह रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि 5 से 10 किलो वजन घट जाए, उनको मीठे को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए मीठे की पहली बात तो वही अगेन कि आप अपनी बॉडी में जब ज्यादा कार्ब्स लेते हैं तो भी आपको मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप पहले तो कोशिश कीजिए अपना जो है देखिए कि आपका सोर्सेज ऑफ कार्ब्स क्या है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब से कोशिश कीजिए स्विच करने की। देन स्मॉल इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ प्रोटीन एंड फाइबर लेते रहिए। देन जो अगर आपको लग भी रहा है कि आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप एक स्लाइस फ्रूट का खा लिया, या नट्स एंड सीड्स में अपने आप में स्वीटनर टेस्ट होता है वो ले लिया, या ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी ले लिया, हर्बल टी ले लिया, वो भी आपकी जो है उसको मीठे की क्रेविंग को सप्रेस कर देता है। या एक इलायची खा ली, तो आपको काफी उसमें हेल्पफुल रहेगा कि आपको मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो या एक डेट्स खा ली, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है। चावल, चीनी और मैदा, इन हाँ जी। तीनों को अगर हम कैटेगराइज करें, ऐसे लोग जिन्हें वजन घटाना है, तो इन तीनों को कैसे, किस ऑर्डर में छोड़ना है या कितना खाना है? तीनों ही हार्मफुल हैं, वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तीनों ही बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स हैं। जितना आप उससे परहेज कर लेंगे उतना जल्दी आपको और या उतना अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जितना आप उसको कट डाउन कर सकते हैं। नो डाउट चीनी जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स छोड़ती है, तो आप कोशिश कीजिए कि कार्ब्स, जो आपने पूछा मैदा अपने आप में प्रोसेस्ड आइटम है, ठीक है। हाँ। और आपने चीनी बोला, चीनी अपने आप में सिंपल एम्प्टी कैलोरी है, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू अपने आप में है ही नहीं। अगर आप उसको एडिटेड ड्रिंक्स की फॉर्म में लेते हैं, स्क्वैशीज है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सीधे आपको एम्प्टी कैलोरी दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। एनर्जी देती है इंस्टेंट। हाँ, कैलोरीज और एनर्जी दोनों ही दे रही है, मतलब वही कैलोरीज दे रही है तो मतलब एनर्जी दे रही है। एनर्जी। ठीक है, तो उसको मतलब कोशिश कीजिए थोड़ा सा कट डाउन करने की, जितना आप कर सकते हैं। बाकी जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट, धीरे धीरे अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं। वेट लॉस करने वाले लोग अक्सर मैं देखती हूँ ग्रोसरी स्टोर्स में भी और ऑनलाइन भी सर्च करते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारा वजन घटाएगा। कुकिंग ऑयल के लिए क्या नियम होना चाहिए? देखिए कुकिंग ऑयल, लोगों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि मैं तो ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, मेरा फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो आपकी बॉडी को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल की जरूरत होती है। बॉडी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारी बॉडी को दोनों की जरूरत है। अगर आप एक ही ऑयल पे स्टिक रहते हैं तो वो मतलब उसमें आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ठीक है, कोशिश कीजिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जो भी नेचुरल तरीके से, नॉन केमिकल तरीके से, जिसमें फाइटोकेमिकल्स भी रिमेन रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रिमेन रहे, न्यूट्रिएंट्स भी रिमेन रहे, जैसे आपका तिल का ऑयल हो गया, ग्राउंडनट का ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। तो कोशिश यही करना चाहिए, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इस्तेमाल करें, दूसरा जो है आपकी बॉडी को दोनों मिलने चाहिए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, वो आप यूज कीजिए। एक ऑयल पे स्टिक नहीं रहना चाहिए। देसी घी को कैसे देखते हैं? देसी घी भी सैचुरेटेड फैट्स है, आप लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, गुड फैट ही है, बट आप एक्सेस में लेते हैं तो नो डाउट हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी उससे बढ़ सकता है, बीपी भी हाई हो सकता है। बट अगर आप लिमिटेड अमाउंट में काउस घी लेते हैं तो ले सकते हैं। जैसे 5 to 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक हेल्दी फैट का ही ऑप्शन है। बट अगर आप एक्सेस में लेते हैं तो फैट एक्यूमुलेशन करेगा। तो अभी तक जो हमने डाइट डिस्कस की, सुबह के डिटॉक्स वाटर से शुरू करके रात के खाने तक जी, अब अगर वही इंसान जिसको 5 से 10 किलो घटाना है, कितने समय में उसका वजन घट जाएगा अगर वो इस पैटर्न को फॉलो कर ले? देखिए अगर रिलीजियसली अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि नीट एक्टिविटी प्रोसेस को, जैसे जो मैंने आपको बताया, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, कि आप जो है कहीं पे भी जहाँ पे भी फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल है वहाँ फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कीजिए, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, आप सिंपल कार्ब्स को थोड़ा कट डाउन कीजिए, आप प्रोटीन एंड फाइबर को इंक्रीज कीजिए, आप रात का डिनर जो है लाइटेस्ट कीजिए। ये मैंने आपको समराइज कर दिया।
तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो नो डाउट आपको 1 मंथ में 3 to 4 kgs के रिजल्ट्स आराम से इजीली मिल जाते हैं। इनिशियली तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। जब हम लोग कार्ब्स कट डाउन करते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन होता है जो मतलब आपकी बॉडी से जो एनर्जी वो ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, ठीक है, जब हम कार्ब्स लेते हैं ना, कार्ब्स को कट डाउन करते हैं अपनी डाइट में, तो वो जो ग्लाइकोजन, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, बॉडी वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो आपका जो है वो थोड़ी सी वेट लॉस इजीली हो जाता है। जिन लोगों को वजन घटाना है, क्या उन्हें नो कार्ब डाइट, अगर तेजी से घटाना है वजन, तो क्या नो कार्ब डाइट पे जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी न्यूट्रिएंट्स को आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग इंडियंस हैं, हमारा स्टेपल फूड ही कार्ब्स है। आपको मॉडरेट अमाउंट में एक लिमिटेड अच्छे तरीके से आप लीजिए। कोई भी चीज आप लॉन्ग टर्म में अगर नहीं छोड़ सकते तो उसे मत छोड़िए, अगर वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। आप कभी ना कभी तो कार्ब्स लेना शुरू करेंगे, आपको इंस्टेंटली अभी तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन लेटर ऑन आपको काफी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज दूसरी हो सकती हैं। कुछ केसेस आपको लो एनर्जी हो सकता है, आपको जो है वैसे ही बाद में आप एकदम से कार्ब शुरू करेंगे तो एकदम इंसुलिन स्पाइक करेगा। आपको दूसरे सोडियम रिटेंशन, मतलब वाटर रिटेंशन, सोडियम इंटेक वो ज्यादा हो जाएगा। कुछ भी चीज है वो लिमिटेड अमाउंट में आप नॉर्मल तरीके से लीजिए, कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ लोग डाइटिंग करते हैं और बाद में जब वजन बढ़ता है तो फिर तेजी से ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बॉडी ना उतना रेजिस्ट नहीं मतलब करती है, फिर वो एकदम से बॉडी को कंफ्यूज हो जाती है कि अब ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ जो स्पेसिफिक डाइट प्लान्स हैं, जैसे जीएम डाइट है, कीटो डाइट है, बहुत सारी डाइट्स हैं, ओमैड डाइट है, उनको क्या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में आप सलाह देती हैं कि कोई रीजन होगा तब उस पे जाना चाहिए? इन डाइट प्लान्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी तरीके की, जैसे मोनो डाइट है, ओमेड डाइट है, इन सब में वही है अगेन कि न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पूरी नहीं मिलती है, आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट नहीं मिलती है। आप सिंपल एक पर्टिकुलर उसमें चले जाते हैं कि बस मुझे आज जो है पूरे दिन में एक ही बार खाना है, या पूरे दिन मुझे कार्ब्स नहीं खाने हैं, या पूरे कार्ब्स का भी अपना रोल है, प्रोटीन का भी अपना रोल है, फाइबर का भी अपना रोल है। सारे फूड ग्रुप आपको लेने बहुत जरूरी हैं। अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में, फिर वो किसी और जगह पे जाके हिट करती है। आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ओके, हाँ जी। अगर किसी को तेजी से वजन घटाना है तो कोई क्विक फिक्स है? सेम अगेन, लाइफस्टाइल चेंजेस, लिटिल बिट लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज, और आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, उससे हो जाएगा काम। बिल्कुल। आपके पास जैसे कोई आया, आपको 10 अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो 10,000 स्टेप्स फॉलो कीजिए, ठीक है, और अच्छे से जो है अपना फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको फैट लॉस जो है वो जल्दी होगा। जल्दी हमें फैट लॉस पे जो है फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मसल लॉस। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो वजन बढ़ाती हैं जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस है, थायराइड है, ओबेसिटी है, ये सारी चीजें वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। किसी का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है जब वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, किसी का वजन थोड़ा देर में होता है। उसका कारण यही है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसे काम कर रहा है, आपका बीएमआर कैसे काम कर रहा है। आप जो है मतलब किसी का बहुत स्लो है, किसी का बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको रिजल्ट्स थोड़ा अच्छे से मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। तो भूख को कंट्रोल करने के तरीके से लेकर वजन घटाने के सेहतमंद तरीकों तक हमने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी वजन ना घटे और कोई सवाल बाकी हो तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऋचा जी, आज हमें आसान तरीके से वेट लॉस को समझाने के लिए। थैंक यू।